देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो देश में पिछले 24 घंटे में 81,466 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और देश में पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में 81,466 नए मरीज मिले हैं। देश में लगातार तेजी से कोरोना फैल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 469 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। देश में अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर ले तो देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,14,696 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 50,356 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन देश में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है और अब 81,000 से ज्यादा नए मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। देश में पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की जो मिलने वाली संख्या है वो 81,466 है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 469 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। वहीं देश में अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर ले तो वो 6 लाख के पार है, 6,14,696 हो गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, 81,000 से ज्यादा नए मरीज, स्थितियां खराब होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से ये कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो चिंता का विषय है सरकार के लिए भी और साथ ही हम सब के लिए भी चिंता का विषय है। और बिहार में खासकर अगर बात की जाए तो इस बार होली के बाद जो बड़ी संख्या में बाहर से लोग जब आए हैं तो ये कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर बात कर ली जाए, पटना की बात कर ली जाए, तकरीबन 174 मरीज मिले हैं। वहीं पर अगर बात कर लें तो 24 घंटे में 488 नए मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, बिहार के परिप्रेक्ष्य में राजेश आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन जरा ये समझते हैं कि देश की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। एक तो देश में 81,000 से ज्यादा नए मरीज और एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर ले तो वो 6 लाख से ज्यादा हो गए। नहीं, बिल्कुल पूरे देश स्तर की अगर बात कर ली जाए, देश स्तर में भी हालात इसी तरह से और बेकाबू होते जा रहे हैं। ये भी एक चिंता, अगर पहले फेज में अगर आप देखेंगे जिस तरह से कोरोना की रफ्तार आई थी और जिस तेजी से बढ़ा था उससे दुगने रफ्तार से कोरोना इस बार आई है और जो दुगने रफ्तार से बढ़ रही है, तो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। चाहे महाराष्ट्र में इसका असर ज्यादा है, कई जगह लॉकडाउन भी लगा है, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो सरकार की जो गतिविधि है और सरकार जो पिछले फेज में अगर देखा जाए जितना एक्टिव थी, इस बार उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इस बीच में एक प्लस पॉइंट ये है कि मरीज की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन मरने का मृत्यु दर है वो काफी कम है। ये थोड़ा सा संतोष का विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से संख्या बढ़ रही है तो कहीं न कहीं ये सवाल तो उठ रहा है कि आखिर सरकार इस मामले पर पूरी तरह से बेपरवाह है और लापरवाह है। अगर लापरवाह नहीं होती तो इस तरह से मरीजों की संख्या इतने बड़े पैमाने पर आज देखने को नहीं मिलता। अब देखिए, कई ऐसे शहर हैं जहां पर आप जाइएगा जहां कोरोना बढ़ रहा है या फिर जहां कोरोना नहीं है, वहां के लोग भी पूरी तरह से लापरवाह हैं। सरकार सिर्फ एक ही काम कर रही है, जो मोबाइल अगर आप किसी को फोन करेंगे तो उस पर कोरोना के सचेत रहने के संदेश आते हैं। इसके अलावा सरकार का जो धरती स्तर पर जो कार्य होना चाहिए था, जो पहले हुआ करता था, वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे अस्पताल में जाएं या अस्पताल से आप बाहर जाएं। और साथ ही साथ टीका भी लगाने का सिलसिला जारी हो गया। 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको भी लगाने की बात की जा रही है। लेकिन कई केस ऐसे भी आए हैं कि टीका लगाने के बाद भी पुनः उन्हें कोरोना हुआ है। तो ये एक आम पब्लिक को विश्वास दिलाने की जरूरत है, आम पब्लिक को समझाने की जरूरत है कि देखिए इससे सचेत रहें। अभी पूरी तरह से हम उस फेज में नहीं पहुंचे हैं कि आप निश्चिंत हो जाएं कि अब तो कोरोना नहीं है। कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, हम सबके बीच में है। सरकार की भी ये जवाबदेही है कि पूरी तत्परता के साथ पूरे गाइडलाइन को खुद सरकार भी फॉलो करे और लोगों को भी फॉलो गाइडलाइन को फॉलो करे और लोग इस गाइडलाइन को देखें। स्थिति अस्पतालों की लेकर जरा आपसे बातचीत कर लेते हैं राजेश, कि आपने कहा कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, देश में 6 लाख से अधिक एक्टिव मरीज हैं। क्या आपको लगता है इतने बेड अस्पतालों में हैं जहां इन कोरोना के मरीजों को रखा जा सकता है अगर स्थिति और खराब होती है? हमने देखा किस तरीके से 2020 में बेडों की समस्याओं से जूझते रहे लोग, कई अस्पतालों में उन्हें जगह नहीं दी गई। हमने देखा पटना के एम्स की वो भी तस्वीर जहां एक सरकारी अधिकारी दम तोड़ देते हैं, उन्हें बेड नहीं मिलता है, उन्हें एंट्री नहीं मिलती है अस्पताल में। क्या अगर ऐसी स्थितियां फिर से बनती हैं, क्या हमारे अस्पताल तैयार हैं इस तरीके की स्थितियों से निपटने के लिए? नहीं, ये जो आपका सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अविनाश।
और इसी सवाल को सरकार को ध्यान में रखना होगा कि 2020 में जो स्थिति और परिस्थिति पैदा हुई थी और जिस तरह से हम लोगों ने तैयारी की थी, क्या इस बार 2021 में कोरोना जब पुनः एक बार तेज गति से, तेज रफ्तार से आया है, तो क्या हम तैयार हैं? इसका सीधा जवाब है कि हम अभी तक तैयार नहीं हैं। पहली बार आनंद फानंद में कभी कहीं स्टेडियम में, कहीं होटल में, कहीं स्कूल में हमने व्यवस्था की, लेकिन हॉस्पिटल स्तर पर, अस्पताल स्तर पर जो तैयारी उसके बाद जो कंटिन्यू होनी चाहिए थी, वो कंटिन्यू नहीं है। आप पटना की बात कर लें या दिल्ली या महाराष्ट्र के किसी इलाके की बात कर लें, अस्पताल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। वो तात्कालिक व्यवस्था की गई थी उस दौरान, लेकिन उस तात्कालिक व्यवस्था के बाद जो परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो भारत सरकार नहीं कर पाई है, या फिर कोई भी स्टेट जो है वो परमानेंट व्यवस्था नहीं कर पाई है। यही वजह है कि जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, इस ऐसे हालात को देखते हुए एक परमानेंट व्यवस्था करने की भी जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय को अब देखने की जरूरत है कि जो पहले अन्य बीमारियां थी और उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय जो तैयारी करता था, अब कोरोना को लेकर, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी को देखते हुए इनकी भी एक अलग फंड व्यवस्था करनी होगी और इनको भी एक पहली प्राथमिकता में रखते हुए पहली प्राथमिकता में रखने की जरूरत है। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले हम जरा बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर लेते हैं। बिहार की क्या स्थितियां हैं वो बताते हैं और उसके बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे। बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में भी तेजी से कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। एक दिन में मिले रिकॉर्ड 488 नए मरीज। पिछले 2.5 महीने में यह रिकॉर्ड है कि 488 मरीज एक दिन में मिले हैं। वहीं पटना की अगर बात कर ले तो पटना की स्थिति सबसे खराब है। 183 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। राज्य में अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर लें तो एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 के पास पहुंच चुकी है। बिहार में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। बता दें आपको कि पिछले लगभग 2.5 महीने के बाद एक दिन में सर्वाधिक 488 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1907 हो गई है। गुरुवार को बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 158 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि इस दौरान 2 मरीजों की मौत हुई है। राजेश, मरीज ठीक तो हो रहे हैं लेकिन स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या पर हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग एक्टिव हैं या तो उन्हें फिर होम क्वारंटाइन किया जाता है या फिर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, अस्पतालों में वहां पर भर्ती कराया जाता है। क्या ऐसी स्थितियों के लिए फिर से मेरा वही सवाल है, पूरी तरीके से बिहार भी तैयार है क्या? नहीं, बिहार तो पहले भी तैयार नहीं था। जो आज जिस आंकड़े पर बिहार सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, दरअसल वो उसमें सरकार की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी। हकीकत ये है कि बिहार की भौगोलिक बनावट और बिहार के लोगों की इम्यूनिटी पावर जो है इसको बचाया है। सच्चाई ये है कि जो क्वारंटाइन सेंटर बने थे उस दौरान 2020 में, उसकी क्या हकीकत थी और क्या तस्वीर थी वो किसी से नहीं छुपा हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार जो 2021 की बातें हैं और जिस तरह से जो आंकड़ा आप बता रहे हैं कि 24 घंटे में 488 नए मरीज मिले हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या 1907 बताई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी वो तैयारी नहीं है साहब। ये तो एक बड़ा ही चिंता का विषय है। बल्कि 2020 के बाद तो जितने क्वारंटाइन सेंटर थे, जो अस्पताल था, वो पूरी तरह से लापरवाह बेपरवाह हो गया कि अब तो कोरोना गया, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये चौंकाने वाला है और ये चिंता पैदा करता है हम सबके बीच में। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इसको लेकर तैयार नहीं है। सरकार, आप पटना की अगर बात कर ले तो पटना के 2-4 बड़े अस्पताल में तैयारी सिर्फ कहने को है और कागज में है, लेकिन जमीन पे वो नहीं है। पटना से अगर बाहर आप चले जाएंगे, किसी भी शहर में आप चले जाएंगे तो कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ आंकड़ेबाजी और सोचेबाजी है। जो लोग भी, अब तो लोग ये भी समझ गए हैं कि इस कोरोना को लेकर अगर आपको इस तरह की शंका हो रही है तो आप अपने होम क्वारंटाइन हो जाएं, और वो जान रहे हैं कि होम क्वारंटाइन ही इनका सबसे बढ़िया उपाय है। तो खुद लोग स्वतः ही इस पर संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन सरकारी स्तर पर जो तैयारी होनी चाहिए थी, वो तैयारी पटना या पटना से बाहर के जो शहर हैं वहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पिछले दिनों मंगल पांडे ने कहा कि लॉकडाउन की जो स्थिति है उसको लेकर जो सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, वो ऐसा नहीं होने जा रहा है। बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जिस इलाके में अगर मरीज ज्यादा मिलते हैं तो वहां उस इलाके को एक मिनी कंटेनमेंट जोन के रूप में तब्दील किया जाएगा और वहां पर काम किया जाएगा। लेकिन क्या काम होगा
कैसे काम होगा, इसको लेकर प्रॉपर कोई तैयारी जमीनी स्तर पर या निचले स्तर पर बिहार सरकार की नहीं है। यही वजह जो आंकड़ा है 488 या 24 घंटे में देखने को मिल रहा है, ये आंकड़ा आने वाले समय में हो सकता है और भी बढ़ेगा। लेकिन इससे सरकार को और सरकार के साथ साथ आम आवाम को भी सचेत रहने की जरूरत है और सबक लेने की जरूरत है। कम से कम मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें। ये इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसे की खर्च नहीं है। अगर इतना भी हम कर लेते हैं तो बिहार एक बार फिर नजीर पेश करेगा और आने वाले समय में कोरोना पर एक बार फिर जीत दर्ज करेगा। लेकिन इसमें आम आवाम को सचेत रहने की जरूरत है। तो आम आवाम को सचेत रहने की जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश जो अधिक जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। देश में जहां 81,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, वहीं बिहार की अगर बात कर लें तो लगभग 500 नए मरीज मिले हैं, जो ये दर्शा रहे हैं कि स्थितियां खराब हो रही हैं। इसलिए आप अपना ख्याल रखें। डीटीवी भारत की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि आप मास्क का प्रयोग करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते रहे। बहरहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर देश में गुरुवार से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है उसका तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत अब 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है और दी जाने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में भी वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पटना के IGIMS में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। साथ ही अगर बात कर ले तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप भी कोरोना के वैक्सीन लें। ये हम सब लोगों को ध्यान रखना है और आज हमने अपना पहला डोज लिया है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और देश के अंदर करोड़ों लोगों ने टीका लिया है। अपने राज्य के अंदर भी लगभग 29 लाख लोग टीका ले चुके हैं। तो कहीं से कोई भय या संशय रखने की जरूरत नहीं, पूरी तरह से सुरक्षित है और आज मैंने भी ये टीका लिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूल लगभग 1 सालों से बंद हैं। बता दें आपको कि इसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल से कैचअप कोर्स की शुरुआत की है, ताकि बच्चों का कोर्स कम समय में पूरा करने में बच्चों को सहयोग मिल सके। ऐसे में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कैचअप कोर्स के दौरान स्थितियों का हाल जानने के लिए मिलर हाई स्कूल पहुंची हमारी सहयोगी निभा। जरा ये रिपोर्ट देखिए। अभी हम पटना के मिलर स्कूल में है, जो कि जेडीयू कार्यालय के पास आता है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो भी क्लासरूम है सब अभी बंद है। होली के बाद अभी स्कूल खुले हैं बट बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कैचअप क्लासेस की बात उठ रही थी। कैचअप क्लासेस होंगे, जो 1 साल तक स्कूल बंद है उसको कवर करने के लिए कैचअप क्लासेस 3 महीने के लिए करवाए जाएंगे, ताकि जो बच्चे हैं 1 साल तक उनकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। लेकिन इस कैचअप क्लासेस के ज़रिए बच्चों की पढ़ाई जो है वो कुछ कंप्लीट हो सके, कुछ कोर्सेज कंप्लीट हो सके। हमने यहाँ के प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने कहा कि सोमवार से जो है वो बच्चों के पढ़ाई करवाएंगी और बच्चों का जो छूटा हुआ सिलेबस है उसे कंप्लीट करवाएंगी। जैसे मैम अभी हम लोग जिस हिसाब से जो सब्जेक्ट जो हम लोगों ने ले रखा है, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और हिस्ट्री से ले रखा है, तो मैम अभी जैसे कि इंग्लिश वाली मैम भी है तो इंग्लिश अच्छी तरह से बता रही हैं कि इस तरह से एग्जाम में निकाला जाएगा, तो वो हिसाब से बेसिस से उस कोर्स के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। और पॉलिटिकल साइंस भी मैम पढ़ा रही हैं, तो जितना हम लोग को देखा जाए कि 4-5 लेसन तक कंप्लीट हो चुका है। जी बिल्कुल। अभी तो मैम ऐसे तो साल भर चलता है, बट अभी इस लॉकडाउन के कारण हो नहीं पाया उतना, तो जितना जल्दी हो सके मैम हम लोग को छोटा छोटा टॉपिक से ही नोट लिखा कर समझा रही हैं, बता रही हैं, ताकि हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में लिखने लायक मतलब कि हम हो जाए। एग्ज़ाम तो हो गया, फाइनल एग्ज़ाम। उसके पहले स्कूल खुला तो हम लोग क्लास में गए और जो भी इम्पोर्टेंट सब था उसको हम लोग एक जगह मतलब ये किए कि क्या क्या मतलब बताना है, ताकि जो है कुछ बच्चे को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसको हम लोग उसको बताए, समझाए, कुछ रिटर्न भी करवाए। हाँ, हम लोग वही किए हैं कि मेन जो है कि उनका कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो जाए। वो सारी बातों को जो है हम लोग उनको बताए। बताने के बाद जो है उनसे हम लोग क्वेश्चन मतलब ये किए, क्वेश्चन दिए, फिर उनसे पूछे। तो हम लगा ऐसा कि मतलब जो है वो लोग बहुत कुछ जो है ये कर लिए हैं। फिर फिलहाल देख सकते हैं ऊपर में भी सारे क्लासरूम बंद हैं। अभी फिलहाल क्लासेस हो नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी जो होली के बाद जो स्कूल खुला हुआ है
खुला है, उसको लेकर के कई सारे जो कोरोना गाइडलाइंस है उसे भी पालन करना है। और जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी डरते हैं बच्चों को स्कूल भेजने से।